नंबर दे दें तो पहुँच जाए। हरी सिंह के पहुँच जाए। मित्रों, हरी सिंह के पहुँच जाए। आज हम जो वीडियो आपको नर्मदा खंड के नौरादेही वन प्रांत में स्थित माँ ब्यारमा के तट पे एक परम पावनी भूमि दादा हनुमान जी की मंदिर है और वहाँ पे परम त्यागी संत शिरोमणि महाराज जी अपनी तपस्या और साधना करते हैं। आप लोगों को हम रूबरू करवा रहे हैं परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से। देखिए दोस्तों, ये नर्मदा खंड के माँ ब्यारमा के तट पे अपनी साधना में लीन गुरुदेव जी, जो कि गर्मियों के चतुर्मास में यहाँ पे धूनी रमाते हैं और तपस्या अपनी पूर्ण करते हैं, और उसके बाद शरद ऋतु में हिमालय के पहाड़ों पे गुरुजी अपनी साधना पूर्ण करते हैं। केदार में भी जाते हैं और हम गुरुजी के ही मुखारबिंदु से आपको कुछ सुनवाते हैं कि आपकी तपस्थली कहाँ कहाँ पे है और आपकी कर्मस्थली कहाँ कहाँ पे है। गुरुजी, आप अपने भक्तों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए। एक मिनट, थोड़ा आगे को कैमरा कर दें जी। सीताराम, आगे सामने सामने सामने, हाँ सीताराम। इतनी धूप में नहीं देख रहा है। सीताराम, आप बोलते जाइए। हाँ, हम लोग यहाँ धूनी ताप रहे हैं नर्मदा के यहाँ ब्यारमा के किनारे। हम लोग भारत भ्रमण करते हैं हमेशा। तब द्वारका तरफ से लौट रहे थे तो यहाँ ये भगत आ गए। यहाँ हम धूनी ताप रहे। एक जंगल के किनारे नदी है, बिल्कुल जंगल से सटी हुई, तो वहाँ धूनी ताप रहे। ये भगत आ गए थे, ये हमको बोले दर्शन करवा देते हैं भगत जगत को। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारा इच्छा है, तुम आ गए तो दर्शन करवा सकते हो, कोई बात नहीं। गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस अखाड़े से हैं? आप अपने भक्तों को वहीं से तो अयोध्या से तपस्वी जी की छावनी से जी। हमारे गुरुजी जो है पूज्य गुरुजी, ये अपनी अयोध्या के ही अखाड़े से जुड़े हुए हैं और भारत भ्रमण पे आप अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। पग यात्रा भी करते हैं और साइकिल की यात्रा भी करते हैं। वो हमारी साइकिल तो भारत में कहीं भी कोई भी रोड में कैमरों में देखी जा सकती है। मंदिरों में हमारी फोटो हर तीर्थ में मिलेगा, कहीं भी ऐसा बाकी नहीं है कि जो हमने गए हों, मतलब तीर्थ। जी जी, हमारा वही कर्म रहा, मतलब बचपना से ही जी, भ्रमण के सिवाय हम कुछ नहीं जी। और एक समय यहाँ अनुष्ठान कर लेते हैं जी, और एक समय उत्तराखंड पहुँच जाते हैं। गुरुजी, हम कुछ प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। आप अपने आसन पे बैठ जाइए। थोड़ा बातचीत का लहजा जो है बनेगा, तरीका जी। तो गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जब भारत भ्रमण पे निकलते हैं तो मार्ग में आप साइकिल यात्रा करते हैं, पग यात्रा करते हैं, तो बहुत सारे कष्ट आते होंगे, बहुत सारी जो है असुविधाएं होती होंगी, तो आप कैसे अपनी साधना पूरी करते हैं? नहीं, वो तो भगवान के भरोसे होती है, सब भगवान करता है जी। बाधा हम लोगों को दिखती जरूर है जी, लेकिन आती नहीं। जी जी, सामने नहीं आती कभी जी नहीं। जी, वो जो सामने आएगी भी कोई भी बात है जी, तब वो एक दो बातों में समझ जाएगा, वो आप ही जी, अपन से अलग हो जाएगा। जी, एक तो हमको मिलेगा ही नहीं। जी। हजारों लोग, लाखों लोग दिन भर में हम संपर्क करेंगे जी, मनो उस सब प्रकार का, ये इसी को तो संसार कहते हैं। जी, और उससे ही साहस करना बहुत बड़ी जी, जी। हाँ, हम लोग ये अच्छा गुरुजी, जैसे अभी आप भक्तों को मानव हित और देश हित कल्याण के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग खुद इस राष्ट्र के लाने तपस्या कर रहे हैं। हमारा जी। हौसला तो देखो। जी,
हमारा ना कोई और थोड़े है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं ऐसा ही है। जी लेकिन ये तपस्या को इसलिए हम लोग इस धरती में आए हैं जी कि कुछ नहीं करें तो इस राष्ट्र के लाने हम सब कुछ जी। जैसे आए हैं आप तो करना तो जी पड़ेगा जी कुछ जी ना। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी विगत 3 वर्षों से हमारे देश पे एक बहुत ही बड़ा संकट छाया हुआ है, जो एक महामारी के रूप में कोरोना। तो इसके लिए आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें अपना जीवनचर्या करना चाहिए, जिससे हम आने वाली महामारियों से और आने वाली आपदाओं से बचे रहें? हाँ, इसमें हमारे जो धार्मिक मार्ग हैं जी या जो राज्य के मार्ग हैं जो ये निर्देश दे रहे हैं, जी उसमें से मानना चाहिए हमको। उसमें मास्क लगा के भी चलना चाहिए। जी अपन को बचना चाहिए नहीं। जी जी हाँ, अपन को बचाना, अपने आप को बचाना बहुत जी। ज़्यादा जरूरी है। जी किसी की अफवाह में मत आओ कि जी। ये दवाई ऐसी है कि इसको के प्रधानमंत्री कुछ करेगा कि ये करेगा। वो तो ठीक ही कर रहा है। जी वो लोग कहते हैं कि ये बेच देगा राज को। जी अब ये इतना अर्थ नहीं लगा रहे हैं कि अगर वो राजा कोई अपने देश को बेच देगा तो वो भी गुलाम हो जाएगा कि नहीं जी हो जी जाएगा? जी वो क्यों ऐसा राजा होगा कि वो राज्य को बेचेगा? जी ये अफवाहें में उड़ाते हैं लोग और अपन कर्म नहीं करते हैं, जी। इसलिए बीमारी दुनिया भर का ही जी तमाशा है। हाँ, जैसे मतलब जो हमें जीवनचर्या अपनी करनी चाहिए, आचार और विचार और संयम का पालन जो करना हाँ, चाहिए, लोग नहीं कर पा कुछ रहे भी नहीं हैं। कर रहे हैं ना। जी खान पान से लेके पानी, खान पान, ये तमाम चीजें विपरीत हमारी हाँ है। जी, समय के अनुकूल नहीं चल रही हैं। हाँ, हम समय जी। के अनुकूल चलना चाहिए मनुष्य को। जी 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 जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि हमें संयम और आचार हाँ। विचार से जो है अपने जीवन का पालन करना हाँ, चाहिए, हाँ। जिससे हम आने वाली कष्टों से और आपदाओं से बचे रहते हैं। लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, पालन नहीं कर रहे हैं, इसी की आपत्ति है। हम अपने आप में वो आपत्ति को मोल ले रहे हैं मतलब। जी 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 हाँ, खान पान के द्वारा जी। कहीं भी जाओ, कैसे ही खाओ, कैसे ही जैसा मिल गया वैसा ही खा लिया, उसमें कोई विचार नहीं रखे। जी जी और विचार नहीं रखे तो उसका तो विनाश होगा। विनाश होगा। जी हाँ, उसमें वेद में, धर्म संस्कृति में वही समझाया जाता है जी कि विचार रखो हर चीज का। जी। भगवान का नाम लेके कोई काम करोगे वो कभी, ये दुनिया जानती है जी। और सबको मालूम है। जी। लेकिन वो पे आप विश्वास कर दिए हैं जी। कि ऐसा नहीं होता है। वो तो वो होता तो है। जी भाइयों, कर्म करेगा तो होगा कुछ। हमारे गुरुजी एक बहुत ही पहुँचे हुए साधक हैं और देश हित में देश के लोक हित और कल्याण के लिए आप अपनी साधना अनवरत कर रहे हैं। हम लोग पागल थोड़ी हैं कि इतने दिनों करते रहते। जब जी। उसमें हमको कोई परिणाम नहीं निकलता जी जी तब हम पागल थोड़ी हैं कि करते ही हैं। जी हम लोग उसको जानते हैं, जानने लगे हैं थोड़े जी। थोड़े, तो उसके पीछे पड़े जी कि मतलब इसमें कुछ है। वो नए लोगों जब को हम यहाँ पर आए तो हमारे मन में एक इच्छा जगी कि गुरुजी के दर्शन जरूर किया जाए, और गुरुजी की साधना को देखते हुए हमारी जो इच्छा है वो इच्छा ये हुई कि आप लोगों तक गुरुजी के माध्यम से कुछ लोकहित में कुछ बातें पहुंचाई जाएं, और इसलिए हमने गुरुजी से आग्रह किया और लाइव आए। धन्यवाद मित्रों, गुरुजी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। जय श्री राम।